हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर करना क्या है, हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसमें बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पहला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, जितने भी पार्ट, इसके 5 पार्ट हैं, सभी को करना क्या है, जितने भी ये कंपोजिट नंबर हैं, इन कंपोजिट नंबर को करना है कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला पार्ट दे रखा है 140, तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद में इस 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हमें लिख देना है। तो भाई लास्ट में इसके 0 दिया है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो भाई हम इसको 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये 0 हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसके लास्ट में भी 0 दे रखा है, तो ये भी 2 से ही डिविजिबल होगा। तो भाई 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और ये 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो 2 3 जा 6 हुआ है 1 और 0, इसका 7 का 1 बच जाएगा और ये 0 हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और इसके बाद आ गया ये 35 नंबर। 35 एक ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, लास्ट में 5 है, ये 5 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है, पहले आप चेक कर लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वह 3 से डिविजिबल नहीं है तो वह 5 से जरूर होगा। तो भाई हम 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा हो जाएगा 35 और 7 1 जा हो जाएगा 7। तो ऐसे हमने इसके कर लिया प्राइम फैक्टर। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कंपोजिट नंबर जो 140 दे रखा है, इसको इन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिख देना है। बस आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये दूसरा 2 और ये 5 और साथ में हो गया 7। एक तो ऐसा हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो भाई ये इसका हो जाएगा आंसर, ये हो गया कंप्लीट। तो जैसे हमने इस पहले पार्ट को किया है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को भी करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। चलिए काम करते हैं। ये 156 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस 156 जो एक कंपोजिट नंबर है, इसके भी हमें वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट किया है, प्राइम फैक्टर किया है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे ही हमें इससे भी करना है। तो 156 के आप फैक्टर कर लो पहले। तो ये आप देखेंगे, ये लास्ट में 6 दे रखा है, ये भी एक इवन नंबर है और जो भी इवन नंबर होता है वह 2 से डिविजिबल होता है। तो भाई 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ से 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। तो भाई 15 का जो 1 बचा हुआ है, 1 और 6 हो जाएगा 16 और 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में। चलिए इसके बाद इसको करते हैं। ऐसे ही 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। अब ये आ गया 39। 39 एक ऑड नंबर होता है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो 3 से करते हैं। तो भाई 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 से डिविजिबल हो गया है। अब आया है आपका 13 और 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसे हम करेंगे 13 से ही डिविजिबल।
तो भाई ये तो हो गया प्राइम फैक्टर। अब इससे हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। तो भाई यहाँ पर ये जो 156 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में हो जाएगा आपका 13। और इसके बाद ये 2 और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक दूसरे फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो भाई ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। ऐसे ही हम इसके थर्ड पार्ट को भी करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट इसके पास में यहां पर कर देते हैं। ये दे रखा है आपका 3825 ये नंबर दे रखा है। तो भाई पहले तो हमारा प्रायोरिटी रहेगी कि 3 से करें कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो भाई 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इसके बाद 8 देखेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और 2 होता है 22, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 और 5 होता है 15 और 3 5 जा 15 होता है। तो भाई ये 3 से डिविजिबल है तो कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6, यहाँ से 8 लिखा हुआ है, 2 बच जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 22। तो ये 22 हो जाएगा, 2 और 2 मिलके, और 3 7 जा हो जाएगा 21, 1 बच जाएगा, और ये 1 और 5 हो जाएगा 15। तो भाई 3 5 जा हो जाएगा 15। अब इसके बाद चेक करते हैं, हाँ ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और ये बच जाएगा आपका 1 और 5 जो है यह हो जाएगा 15 और 3 5 जा हो जाएगा 15। चलिए बढ़िया है, हो गया। चलिए इसके बाद भी चेक करते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, 1 2 12 होता है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, लेकिन 5 है लास्ट में बचेगा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई अब 3 से तो कंफर्म हो गया डिविजिबल नहीं है, तो इसके बाद 3 के बाद देखते हैं दूसरा जो प्राइम नंबर आता है 5 से कर लेते हैं। तो 5 8 जा होता है 40 और ये 2 और 5 मिलके हो जाएगा 25 और 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स। अभी भी ये 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये ऐसा होगा। तो भाई हमने 3825 के कर लिए प्राइम फैक्टर। अब इसके हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3825, इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 और साथ में आ गया 17। तो भाई ये हो जाएगा आपका, देखो 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और 5 इंटू 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर और साथ में हो जाएगा 17। तो भाई 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये आपका दे रखा है फोर्थ पार्ट 5005 दे रखा है। तो यहां से चेक कर लेते हैं भाई ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है ऑड नंबर में कि हम देखते हैं कि भाई वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वह 3 से डिविजिबल होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वाला प्राइम नंबर देखते हैं 5 आता है। तो भाई 3 से हम करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 और 0 होता है 20 और 3 6 जा हो जाएगा 18, 2 फिर बच जाएगा, 2 और 0 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, अब फिर 2 बच जाएगा, 2 और 5 होता है 25 जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो भाई 3 से तो नहीं करना हमें। तो अब ये हो जाएगा 5 से, तो 5 1 जा 5, ये 0 और ये हो जाएगा 1। चलिए 5, अब तो ये लास्ट में 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं होगा। तो 5 के आगे वाला जो प्राइम नंबर होता है, तो 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7 से चेक कर लेते हैं। तो भाई 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा इसका। तो भाई ये हो जाएगा 7 1 जा, जितनी बार आप टेबल पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 और 0 30 हो जाएगा और 7 4 जा होता है 28, 2 बच जाएगा यहाँ पर, 2 और 1 होता है 21, 7 3 जा 21।
अब दोबारा अगर 7 से आप ट्राई करेंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, तो 7 से नहीं होने वाला। तो भाई 7 के बाद आता है आपका 11 प्राइम नंबर। 11 से करके देखते हैं। 11 1 जा 11 और ये 3 बच जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 33, और 33 होता है 11 से डिविजिबल। तो भाई ये हो जाएगा 33, 11 3 जा 33। अब इसके बाद ये 13 आया, ये खुद प्राइम नंबर होता है, तो ये 13 1 जा 13। अब भाई हमें करना क्या है, वही प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो ये 5 × 7 × 11 हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 13। तो ऐसे लिख दिया, कोई भी नंबर डबल बार नहीं, तो पावर लगना नहीं है, बस इसको हमने क्या किया, जो भी प्राइम फैक्टर थे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। चलिए 4 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब लास्ट में करते हैं फिफ्थ वाले पार्ट को। तो वही फिफ्थ वाला पार्ट दे रखा है क्या, 7429। चलिए भाई इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक वैसे 3 से डिविजिबल का एक रूल होता है सिंपल सा, जो भी नंबर आपका गिवन हो उसमें उनकी सभी डिजिट को आपको ऐड कर लो। अगर डिजिट को ऐड करने पर वो 3 की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, मतलब जो भी नंबर ये दे रखे हैं, ये पूरा एक नंबर है, और इस नंबर की ये 7 4 2 और 9 डिजिट होती है, इन सबको आपको ऐड कर लो। तो जैसे 7 4 होता है 11 होता है, 11 और 2 होता है 13, और 13 और 9 होता है 22 होता है, और 22 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 5 से डिविजिबल तभी होता है कोई नंबर जब उसके लास्ट में 5 दे रखा हो। तो भाई 5 तो दे नहीं रखा। 7 से करके देखते हैं। 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, फिर 9, ये 7 से भी नहीं होने वाला। 11 से करके देखते हैं। चलो ये एक बार डिवाइड करके ही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर हुआ करे तो उसको आप ऐसे डिवाइड कर लिया करो। 7429, तो भाई डिवाइड कर लो। 7 6 जा हो जाएगा 66, यहाँ 8 बच जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 11 7 जा 77, और ये 5 और 9 ये 55 आएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 4 रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये डिविजिबल होता तो ऐसे डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आता, 0 आ जाता। तो भाई ये तो हो गया आपका रॉन्ग। तो इसके बाद ऐसे ही आप लोग चेक करिएगा, ये शायद 17 या 19 से है। तो ऐसे जो भी प्राइम नंबर है उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। हम एक बार 17 से करके देखते हैं। 17 से करते हैं इसको, 7429 को। 17 4 जा होता है 68, और यहाँ पर 6 हो जाएगा 6 और 2, और 17 3 जा होता है 51, और ये 11 बच जाएगा, और ये 9, और 17 7 जा होता है 119। भाई ये तो हो गया डिविजिबल। तो भाई ऐसे ही आपको जैसे हमने 11 से किया है वैसे आप 13 से करके देखिएगा, हो सकता है 13 से ना हो, शायद 13 से नहीं है। एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं, 13 से कर लेते हैं। 7 4 और 2 9, तो भाई 13 5 जा होता है 65, ये 9 बच जाएगा 2, 13 7 जा होता है 91, 1 और 9, 13 1 जा 13 या 6, भाई 6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये 13 से नहीं होगा। तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 17 से ये हो रहा है, तो इसको हम 17 से कर लेंगे। तो भाई 17 से आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है डिवाइड करने पर, देख लो 437, ये यहाँ पर लिख देना है आपको, और इसको हम कर देते हैं इरेज। तो भाई अब इसके बाद 17 से किए हैं, तो एक बार 17 से और करते हैं, क्या हो सकता है कि ये इससे है या नहीं। तो 17 2 जा होता है 34, 9 बच जाएगा 9 7 97 होगा, 97 13 17 टेबल में नहीं आता है, तो 17 से नहीं होगा। चलिए इसके बाद वाला प्राइम नंबर 19 से करते हैं। तो भाई 19 2 जा होता है 38, 19 2 जा होता है 38, यहाँ पर लिखा हुआ है 43,
और 19 टू जा होता है 38, 43 से 38 को माइनस करेंगे बच जाएगा 5, और 5 और 7 होता है 57, और 19 की टेबल में 57 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद ये 23 को करेंगे तो 23 बन जाता तो 23। अब यहाँ पर देखना है आपको, इसको लिख देना है 7029 को, ये डिविजिबल हुआ है 17 इंटू 19 और इंटू में 23। तो भाई ये जितने भी कंपोजिट नंबर थे इसमें हमने यूज किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसमें करना क्या था कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना था। तो वैसे हमने कर दिया है, सारा पूरा हो गया है कंप्लीट। एक पहला क्वेश्चन क्या था भाई, ये 140 था। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर दे रखा, हमें करना क्या है, फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। तो भाई जो भी क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है कि हमें एचसीएफ निकालना है और उसके बाद निकालना है एलसीएम। जब ये निकल आए तो उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोल दी है कि भाई आपको करना क्या है, वेरिफिकेशन करना है। किसका वेरिफिकेशन करना है कि भाई जो एलसीएम और एचसीएफ है यह इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब जो ये दो नंबर दे रखे हैं, इन दो नंबर का पहले आपको करना क्या, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। उसके बाद क्या करना, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या करना होगा आपको कि जो एलसीएम और एचसीएफ दिया है उसका प्रोडक्ट करेंगे आप, और जो ये नंबर दिया है उनका प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई सबसे पहला काम क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर आपका दे रखा है, जैसे आपका दिया है 26 और दूसरा नंबर दे रखा है 91, तो इन दो नंबर के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो भाई ये आपका जो 26 है इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 13 हो जाएगा, और 13 एक प्राइम नंबर होता है, 13 बन जा 13 हो गए। अब इसके बाद 91 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो भाई 91 ये डिविजिबल होता है 7 से, ये 13 आएगा और 13 बन जा हो जाएगा 13। तो भाई यहाँ पर लिख लेना है आपको 26 जो है यह इक्वल है 2 इंटू 13 के, और जो 91 है ये है इक्वल 7 इंटू 13। अब इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ। तो भाई जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एचसीएफ में करना क्या होता है कि जो नंबर दिए उनके हमको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कि उनके फैक्टर में कौन कौन से नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होंगे वो जो भी जितने भी कॉमन नंबर मिल जाएंगे उन सभी कॉमन नंबर का आपको प्रोडक्ट कर लेना है, वही उसका हो जाएगा एचसीएफ। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन नंबर है वह सिर्फ और सिर्फ क्या है, 13 है, और कोई दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमें क्या कर निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं कि भाई एलसीएम में करना क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसको तो आपको एक बार लिखना है, और उसके बाद जो नंबर आपके बच गए हैं उनको भी आपको प्रोडक्ट में लिख लेना है। तो भाई ये हो जाएगा आपका 13, और उसके बाद लिखना है आपको 2, और उसके बाद हो गया 7। चलिए इन सबका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो भाई 13 और 2 जा होता है 26, और 26 का हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 6 जा होता है 42, 7 2 जा होता है 14 और 4 ऐड करेंगे 18। तो भाई ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, 182 आ गया इसका एलसीएम। तो अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, आपको यहां लिखना है कि भाई एचसीएफ
इंटू एलसीएम और इक्वल में लिखना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हो गया। तो भाई HCF कितना निकाले थे 13, ये लिख देना है आपको। एलसीएम कितना निकाले थे 182, तो ये लिख दिया हमने। और इधर नंबर का प्रोडक्ट, मतलब जो भी नंबर आपके गिवन है 26 और 91, इन दोनों को भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके बाद हम अलग कर लेंगे मल्टीप्लाई, जैसे हम 182 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो HCF था 13, तो भाई यहाँ से कर लेते हैं। 13 2 जा होता है 26, ये 26 का 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। 13 8 जा होता है 104, 104 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106, यहाँ पर 10 हो जाएगा कैरी, 13 1 जा 13, 13 में 10 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। तो भाई ये जो प्रोडक्ट किया हमने, ये आया 2366। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 91 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं अगर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई यहाँ पर 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 9 जा होता है 54, और ये 2 1 जा 2 और 2 9 जा होता है 18, ये 6 आ जाएगा, 6 आएगा, 8 5 13 और ये 2। तो भाई हमने जब मल्टीप्लाई किया नंबर का और HCF और LCM का, तो एक साइड में आया जहां पर HCF और LCM का हमने मल्टीप्लाई किया, वो आया 2366। और इधर हमने क्या किया, नंबर का मल्टीप्लाई किया, ये भी आया 2366। दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ लास्ट में आपको लिख देना है हेंस वेरीफाइड, हेंस। इस तरह आपका ये पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए ऐसे ही सेकेंड पार्ट को करते हैं। ये दे रखा 5, अलग अलग पहले प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं, 510, और दूसरा नंबर दे रखा है 92। तो भाई ये आपका 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, और यहां 1 बच जाएगा, 1 और 1 होता है 11, तो ये 2 5 जा 10, फिर 1 बच जाएगा तो 1 0 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर आ गया है, तो 3 से करने की कोशिश करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होने वाला तो 5 से करते हैं, 17 आ जाएगा, और 17 1 जा 17 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। इधर देखते हैं, ये 2 से होगा तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 से किया तो ये 23 आ गया, 23 एक प्राइम नंबर है, ये ऐसे आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर 510, और इसको हमने लिख दिया 2 × 3 × 5 × 17, और इधर 92 था उसको हमने लिखा 2 × 2 और इंटू में आया 23। तो भाई प्राइम फैक्टर कर लिया, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन में सिर्फ और सिर्फ 2 है, और कोई दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो HCF होगा वह आ जाएगा 2, और जो LCM होगा ये, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख देना है, बाकी जो बचे नंबर उनको भी लिख लेना है। ये 2 और फिर 3 बच जाएगा, 5 हो जाएगा, 17 होगा, और साथ में 23, ज़्यादा नंबर आ गए भाई। इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा हो गया यहाँ तक 60। तो भाई यहाँ तक हो गया 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा हो गया 60। अब 60 का मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो हो जाएगा 1020।
ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 1020 आया यहाँ तक मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 का जब हमने 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये 120 आया, 1020 आया। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से। अब भाई इसका हम मन में नहीं कर पाएंगे तो इसको लिख के दिखा रहे हैं। 2 3 जा हो जाए 2 0 का 3 का जीरो से करेंगे 0, और 3 2 जा 6, फिर ये 0, 3 1 जा 3, 2 से कर देते हैं, 2 का 0 से 0, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, ये आया 0, ये 6, ये 4, ये 2 3। तो भाई यहाँ पर आया इसका एलसीएम कितना, 23,460। तो भाई आधा पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है, ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, आपको लिखना होता है HCF इंटू LCM, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो लिखा हुआ है इसको मैंने AB से डिनोट कर दिया। यहाँ A आपका जो होगा पहला नंबर होगा 510, और B डिनोट कर रहा होगा 92 को। तो भाई HCF कितना निकाले हैं 2, और LCM कितना निकाले हैं 23,460, और AB A कितना दे रखा है आपका 510, और इनटू में आ जाएगा आपका 92। तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ करेंगे 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 46,920 आ गया। अब आपको करना क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसके लिए हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 इंटू 92 करते हैं। तो भाई 2 का 0 से करेंगे 0, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 9 से करते हैं 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा आपका 02964। तो भाई इसका मल्टीप्लाई किया तो 46,920 आया, उधर भी यही आ रहा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 46,920। भाई दोनों इक्वल आ गए हैं, तो लास्ट में आपको लिख देना है हेंस वेरीफाइड। ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह इसका 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। जैसे इन दोनों को किया है वैसे ही हम करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। चलिए बाउंड्री लाइन बना लेते हैं, इनके लिए बन गई। अब यहां पर देखेंगे नंबर थर्ड में दे रखा है कौन कौन से, 336, और दूसरा नंबर दे रखा है आपका 54। तो भाई 336 ये जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 1 बच जाएगा, 1 और 3 13 होता है, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, और 1 और 2 4 जा, भाई 2 से करेंगे 2 4 जा, 2 2 जा, इसके बाद 21 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 54। तो भाई 54 के भी फैक्टर कर लेते हैं, ये 2 से करेंगे ये 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 336, जो कि इक्वल आया है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और साथ में 3 इंटू 7 आया है। और जो 54 है यह इक्वल आया है किसके, 2 इंटू 3 इंटू 3 और फिर 3 है, ऐसे आ गए। अब यहाँ पर देखना है आपको HCF निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, HCF निकालना है। तो भाई कॉमन देखते हैं, ये कॉमन है, और एक देखेंगे आपका ये 3 कॉमन है। तो जो 2 नंबर कॉमन है वो जो भी कॉमन नंबर है उन नंबर का जो प्रोडक्ट है वह HCF हो जाएगा। तो भाई कॉमन नंबर जो है वो है 2 और 3, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे 6 आएगा, ये HCF हो जाएगा। अब LCM का नंबर आता है,
तो जो कॉमन है उनको तो लिखना ही लिखना है। बाकी जो बच गए, बचे में क्या है, 3 टाइम्स 2 बच गया है और 2 टाइम्स 3 और साथ में बच गया है एक 7। सबका प्रोडक्ट कर लो तो भाई 2 3 जा 6 और देख लेते हैं इधर, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा होता है 48 और 48 इंटू 3 करेंगे, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा कर लेते हैं। वैसे 48 यहाँ तक तो 48 हो गया, 2 3 जा 6 12 24 और ये 48 इंटू ये यहाँ पर भी कर लेते, ये आपका हो जाएगा 48 यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ तक किया हमने, और 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ये हो गया 63। 2 बार मतलब जो भी बड़े नंबर दे रखे थे तो बार बार से झंझट से बचने के लिए हमने क्या किया, आधे नंबर का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी नंबर को अलग ले लिया, यहाँ से यहाँ तक गए कंप्लीट किया तो ये 48 आया, इसके बाद जो नंबर थे उनका 63 आया। तो भाई इसके बाद क्या करेंगे हम, इस 48 और 63 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 48 इंटू 63 करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 4 जा होता है 12 और 12 और 2 होता है 14, 6 8 जा 48 और 6 4 जा 24, 24 और 4 हो जाएगा 28। तो भाई ये आ जाएगा 4, ये 12 और ये 0 और ये आ जाएगा 3। देख लेते हैं तो भाई इनका प्रोडक्ट तो आ गया, एलसीएम आ गया 3024। अब इसके बाद जब एचसीएफ और एलसीएम मिल जाए तो उसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना होता है। क्या लिखना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और ये ए बी नंबर को डिनोट कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ कितना है इसका, 6 इंटू 3024 और इक्वल में आपको लिखना है, नंबर कौन कौन से दे रखे थे, 336 इंटू 54। अब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे यहां किनारे, चलिए यहां पर कर लेते हैं, इतना स्पेस इसका यूज कर लेते हैं यहां पर। तो भाई ये तो एकदम सिंपल सा हो जाएगा, 6 4 जा होता है 24 और 6 2 जा होता है 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 14 और ये 14 और 6 3 जा 18, ये आया 18,144। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 336 इंटू 54, तो भाई 5 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और 4 3 जा होता है 12, 12 में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13 और यहाँ पर करेंगे 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 8 और 5 3 जा 15 और 1 ऐड करेंगे 16, ये आ जाएगा 4 4 11 और 6 और 1 होता है 7, 8 हो जाएगा और ये 1, 18,144 आया है। तो भाई दोनों का हमने जब प्रोडक्ट निकाला किसका, एचसीएफ और एलसीएम, तो वो आया 18,144 और उधर हमने नंबर का प्रोडक्ट किया वो भी आया आपका 18,144, तो दोनों इक्वल आ गए। तो भाई हमारा वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो जैसे भी अभी तक हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते आ रहे हैं, वैसे ही हमको चीज़ों का यूज करके इन नंबर का हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो भाई प्राइम फैक्टर मेथड से ही करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर 12 दे रखा है, तो ये 12 का हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे जैसे करते आए हैं। तो भाई 12 डिविजिबल होगा 2 से, 2 6 जा हो जाएगा, 2 3 जाओ 3 1 जा, तो भाई ये 12 इक्वल टू हो जाएगा 2। चलो पहले साथ में कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। अब इसके बाद आया आपका 15 का करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और इसके बाद नंबर आता है आपका लास्ट में 21 दे रखा है। 21 एकदम सिंपल सा होता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये 12 को हमें लिख लेना है, जो भी प्राइम फैक्टर किए हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लेना है। तो भाई ये 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5, और इसके बाद आ जाता है 21। चलिए इसको हम लिख देते हैं 5 इंटू 3 लिख देते हैं, 5 इंटू 3, जिससे कॉमन लेने में, लाइन बनाने में आसान रहे। इसके बाद 21 ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 3 लिख दिया। अब वो पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, वही काम करना होता है, पहले देखना होता है कि कॉमन कौन सा नंबर है, तो कॉमन यहाँ पर देखेंगे तीनों में देखना होता है। तीनों में देखा कॉमन क्या है, 3 है, तो भाई ये आपका 3 एक बार हो जाएगा। बाकी जो नंबर हैं उनको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है वैसे ही। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा होता है 60, और 60 का 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब जब एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ एकदम सिंपल सा होता है कि जो कॉमन है उसी को लिख लेना होता है। तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। तो ये हो गया कंप्लीट। और जैसा हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही हमको ये सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई ये सेकेंड पार्ट में दे रखा दिया हुआ है 17, 23 और 29। ये तीनों के तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर डिविजिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद से। तो भाई यहाँ पर देखेंगे पहला जो 17 दे रखा है, तो भाई ये 17 डिविजिबल होगा 17 से, 17 1 जा 17 हो जाएगा। ऐसे ही 23 जो है, जो दूसरा नंबर दे रखा है, ये भी प्राइम नंबर है, ये 23 से ही डिविजिबल होगा। और ये 29, ये डिविजिबल होगा 29 से। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, 17 को हम लिखेंगे क्या, 1 इंटू 17 लिख देंगे, और 23 को हम लिख देंगे 1 इंटू 23, और 29 को लिख देंगे 1 इंटू 29। तो भाई इसका एचसीएफ जो होगा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वह होता है 1। तो यहाँ से इसका जो एचसीएफ होगा वह हो जाएगा 1, और एलसीएम जो होगा वह इन सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे आपका 17 दे रखा है, 23 दे रखा है, और 29 दे रखा है, इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई पहले कर लेते हैं 17 और 23 का मल्टीप्लाई। 17 3 जा होता है 51, 17 2 जा होता है 34, और ये हो जाएगा 19, और ये 3, ये हो जाएगा 17 और 23 का मल्टीप्लाई किया 391 आया, उसका मल्टीप्लाई हमें करना है 29 से।
कर लेते हैं। 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 9 जा हो जाएगा 81 और 9 3 जा होता है 27। 27 में अगर ऐड करेंगे हम कितना 8 ऐड करेंगे, 27 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा आपका टोटल एलसीएम आएगा 3511। तो इस तरह हो गया एलसीएम। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। ऐसे ही हमें करना है थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में देखेंगे यहाँ पर ये आपका 3 यहाँ 8 9 और 25 दे रखा। तो पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 8 डिविजिबल होता है 2 से, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ऐसे ही 9 कर लेंगे, 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो भाई इनके हम प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और लास्ट में बचा 25, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले उनका प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर करने के बाद उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख दिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इनका HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है और जिन नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका HCF होता है 1, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो लोवेस्ट जो मतलब HCF होता है, कम से कम 2 नंबर का जो HCF होता है वो 1 जरूर होता है, तो इनका HCF 1 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं LCM। तो भाई LCM जब भी निकालना है तो जितने भी नंबर प्राइम फैक्टर जो कॉमन नहीं है इन सभी को लिख लेना है आपको। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो भाई ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 8 इंटू 3 3 जा 9 और 5 5 जा हो जाएगा 25। 25 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 और साथ में अगर 9 से कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1800। तो ये हो जाएगा इसका LCM। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दे रखा है कि भाई HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पर जो ये 2 नंबर हैं ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो है 306 और 657। इन 2 नंबर का HCF दे रखा है 9। हमें फाइंड आउट करना है इनका LCM फाइंड आउट करना है। तो भाई आपको वो बताया था हमने कि जब भी नंबर 2 नंबर दिए हो, HCF दिया हो और LCM निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और डिवाइड बाई हो जाएगा HCF। तो यहां पर हो जाएगा LCM ऑफ 306, 657 इक्वल टू, मतलब ये ऐसे लिख दिया, डिनोट कर रहा है कि भाई इन 2 नंबर का LCM। तो भाई नंबर क्या है आपके 306 और दूसरा नंबर है आपका 657 और इनको डिवाइड में HCF लिखा है। HCF आपका 9 दे रखा है, डिवाइड में आपका लिख देना 9। तो 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 9 3 जा 27, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 6 होता है 36 और 9 4 जा हो जाएगा 36 और सिंपल सा हमें 34 और 657 का मिल जाएगा प्रोडक्ट। चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 मल्टीप्लाई बाई 34 करते हैं तो 4 7 जा होता है 28, 4 5 जा 20, 22 हो जाएगा, 4 6 जा होता है 24, ये 26 हो जाएगा और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
15 में 2 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, और 3 से 18 19 हो जाएगा। ये 8 और ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा, 9 to 11 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो भाई इनका मल्टीप्लाई किए तो आया 22,338। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का, और एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देना है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ, और ऐसे करके सॉल्व कर लेना। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।